हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने स्टार्ट किया था डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर। उसके अंदर हमने मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या हैं, आइए देखें। वैसे इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उन दोनों मेथड्स को जो क्लासिफाइड किया गया है वो दो तरीके से किया गया है, मतलब दो टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पे डिमांड फोरकास्टिंग जो है की जाती है। उसमें फर्स्ट आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड एंड फिर सेकंड नंबर आ जाता है आपका मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स है, फिर इनके अंदर बहुत सारे मेथड्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना बेटा, ये एक्सपीरियंस और एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, ये नोट्स आपके बहुत काम आ जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेट, एक्सपीरियंस और एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं, मतलब पुराना जो एक्सपीरियंस है ना उसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी। उस हिसाब से फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, एस्टिमेट लगा देते हैं, अनुमान लगा देते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्निक है ना, ये एस्टिमेट पे बेस्ड नहीं होती है, ये बेस्ड होती है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड इकोनॉमिकल या टूल्स। जो इकोनॉमिकल टूल्स होते हैं ना, सो ये बेस्ड होती है मैथमेटिकल एंड इकोनॉमिकल टूल्स पर बेस्ड होती है। मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड होती है, बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। उस बेसिस पर मॉडर्न मेथड से जो है डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी उसकी फोरकास्टिंग करके उतना फिर प्रोडक्शन किया जाता है। सो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है आपका, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेट पर जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ये लेस रिलायबल होता है, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। मतलब फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी वो करेक्ट हम पता नहीं कर सकते, या उसके आसपास पता नहीं कर सकते, ज़्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्निक है ये मोर रिलायबल है। ठीक है, ये ज़्यादा रिलायबल है। ओके, अब इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर के ही, है ना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर के ही ये 7 मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल है और अधिकतर मॉडर्न है। द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर डिस्कस बिलो। अब वो कौन कौन से हैं? एक्सपीरियंस बेस्ड, सर्वे बेस्ड, बायर ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन बेस्ड, ग्राफिक मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, मेथड्स ऑफ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनोमेट्रिक मेथड। तो ये 7 मेथड्स हैं। हम आज के इस लेक्चर के अंदर 4 मेथड समझेंगे। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट आज का लेक्चर, और पार्ट सेकंड के अंदर हम इन आगे वाले आने वाले 3 लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज जो है हम ये 4 मेथड समझते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, फर्स्ट आ गया आपका एक्सपीरियंस बेस्ड कंजेक्टर्स। अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड कंजेक्टर्स क्या होते हैं, इस मेथड से डिमांड फोरकास्ट कैसे की जाती है, यानी कि डिमांड का पता कैसे लगाया जाता है कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, है ना। आपने डिमांड का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और उसके ऑब्जेक्टिव का वाला लेक्चर देख लिया होगा। सो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आपको पहले से पता है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाली डिमांड का एक एस्टिमेट अभी लगा देना, ताकि उस हिसाब से प्रोडक्शन करके गुड सप्लाई किया जा सके। ठीक है, सो अब कलेक्ट ये है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड। अब एक्सपीरियंस बेस्ड में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती है ना उसके सेल्समैन और अकाउंटेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं? सेल्समैन और अकाउंटेंट होते हैं। और ये सेल्समैन और अकाउंटेंट जो इस कंपनीज में काम करते हैं ये बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से किसी बिजनेस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होता है। तो वे लोग ही जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता देते हैं कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। तो एक्सपीरियंस और एस्टिमेट के बेस पर है, इसलिए ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, जो ज़्यादा रिलायबल नहीं है ये। ठीक है, और इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं, ये आप साथ साथ में लिख सकते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं,
और वो मैनेजर और जो अकाउंटेंट होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा, है ना, उनको क्या होता है, लॉन्ग पीरियड एक्सपीरियंस होता है, लंबे टाइम का एक्सपीरियंस होता है, लॉन्ग पीरियड एक्सपीरियंस। लंबे टाइम से जो है वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उस फर्म में काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करते हैं, दे एस्टिमेट, वो एस्टिमेट लगा देते हैं, अनुमान लगा देते हैं, एस्टिमेट्स रिगार्डिंग, सॉरी, रिगार्डिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, कि किसी भी डिमांड की फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, वो अपने एस्टिमेट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं। सो इट विल बी मोर और लेस करेक्ट। ये या तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाती है या बहुत कम करेक्ट हो जाती है, मतलब रिलायबल नहीं है ना, ज़्यादा कुछ रिलायबल नहीं है। सो इसको एक और नाम से बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, को हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, ये मेथड भी इसको बोला जाता है। सो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस बेस्ड। तो समझ में आ गया, जो आपके लॉन्ग टाइम से आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके अकाउंटेंट्स हो गए, वे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता देते हैं कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। तो ये एकदम करेक्ट नहीं है, और इसको हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड भी बोलते हैं, और यह एक ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि ये एक्सपीरियंस और एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है। ओके सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। सर्वे मेथड बेस्ड ऑन बायर ओपिनियन। अगला है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो है वो बायर जो है, जो खरीदने वाले हैं, उसकी ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है। अब बायर की ओपिनियन हमें कैसे पता चलेगी, तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बता दूं ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इट इज इजीएस्ट मेथड, ये सबसे इजी मेथड है। ओके, सेकंड नंबर, ये लंबे टाइम में काम नहीं आता है, इसमें आप छोटे टाइम, शॉर्ट रन की डिमांड कितनी वो पता कर सकते हो। फॉर शॉर्ट रन फोरकास्टिंग, शॉर्ट रन के लिए आप फोरकास्ट कर सकते हो, लंबे टाइम के लिए आपके काम में नहीं आएगी। हाँ, ये होता क्या, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा का पूरा सर्वे के ऊपर बेस्ड होता है ना, सर्वे ऑफ बायर ओपिनियन। जो बायर है, जो हमारे खरीदार है, उनकी ओपिनियन के ऊपर सर्वे किया जाता है। कैन बी कंडक्टेड इन 2 वेज। बायर की ओपिनियन जाननी है तो उसके 2 तरीके हैं। जो बायर है ना, जो खरीदार है, उससे पूछ के हम पता करते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को कितना खरीदना चाहते हैं, और उस बेस पे हम बताते हैं कि फ्यूचर में डिमांड फोरकास्टिंग क्या होगी। तो ये सर्वे मेथड है, बायर की ओपिनियन का सर्वे किया जाता है कि बायर क्या चाहता है, वो क्या मानता है, उसकी मान्यता क्या है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्यूचर में और अभी, और उस बेस पे हम फ्यूचर की डिमांड पता करते हैं। लेकिन बायर की ओपिनियन हमें यहाँ बैठे बैठे तो पता चलेगी नहीं। तो बायर की ओपिनियन अगर आपको पता करनी है तो उसके 2 मेथड है, सॉरी, इसको बायर की ओपिनियन पता करने के 2 मेथड है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसके अंदर सेंसस सर्वे मेथड, ठीक है, और एक सेकंड है इसके अंदर है फिर सैम्पलिंग टेक्निक बोल सकते हो, या मेथड बोलो, सैम्पलिंग टेक्निक या सेंसस सर्वे मेथड बोल सकते हो। तो जो आपका सेंसस सर्वे मेथड है, ये क्या है, देखो इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायर की ओपिनियन जानने के लिए, बायर क्या मानता है, उसकी क्या मान्यता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो क्या सोचता है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आस्क क्वेश्चंस टू ऑल बायर्स अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। हम उस बायर से क्वेश्चन करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, कि वो हमारी क्वांटिटी जो है हमारे प्रोडक्ट की, वो कितनी फ्यूचर में बाय करना चाहता है, और हमारी कितनी क्वांटिटी वो यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, मंथली, उस बारे में हम उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं।
सो ये जो एक तरीका है ये आपसे कुछ चीजों की डिमांड करता है। सो इट रिक्वायर मोर मनी, ज्यादा पैसा चाहिए, टाइम एंड एनर्जी। सीधी सी बात है ना, हर बायर के पास जाना पड़ेगा और उससे जाके बैठ के पूछना पड़ेगा, तो इसमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए ना। हर बायर के पास पहुंचना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रहने सहने का खर्चा, जो मैनेजर्स जाएंगे वो होटलों में रहेंगे, करेंगे, फिर सर्वे करेंगे, मार्केट में पूरी टीम जाएगी, टीम वर्क होगा, पूरा प्लानिंग किया जाएगा, तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा एक एक बायर से ओपिनियन पता करने में, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। दूसरा है, इसका एक और तरीका है अगर आप बायर के ओपिनियन जानना चाहते हैं, वो है सैम्पलिंग मेथड। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सैंपल्स ऑफ फ्यू बायर्स आर टेकन। जैसे आपके घर के पास में एक आया गेहूं बेचने वाला, ठीक है, ट्रैक्टर भर के लेके आया वो। अब अगर आप उस गेहूं का सैंपल जानना चाहते हैं कि वो गेहूं कैसा है, तो क्या सारी उसकी जो बोरीज बनी हुई है, उसके जो पैकेट्स बने हुए हैं, जो बोरी या कट्टे हैं, क्या वो सारे आप खुलवा दोगे? किसी एक बोरी को चेक करवाओगे ना, और उस बेस पे आप मान लोगे कि सारी बोरियां क्या है, एकदम करेक्ट है। सेम आप एक एरिया के अंदर कुछ बायर से बात कर लो, फिर दूसरे एरिया के अंदर कुछ बायर से बात कर लो, सारे बायर से बात करने की कहाँ जरूरत। तो सैम्पलिंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ओपिनियन भी पता चल जाएगा, और इस मेथड के अंदर इट रिक्वायर लेस मनी, इसमें कम पैसा लगेगा, टाइम एंड एनर्जी। तो इसमें आपका पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, और एनर्जी भी कम लगेगी। ये दो मेथड हमने कर ली अभी। कौन सा? सर्वे मेथड बेस्ड ऑन बायर ओपिनियन और एक्सपीरियंस बेस्ड। आइए हम थर्ड मेथड करते हैं, जो कि है कलेक्टिव ओपिनियन बेस्ड मेथड। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज। सो हमारा थर्ड नंबर है कलेक्टिव, है ना, एकदम पूरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। सो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कहाँ से हम कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो कलेक्टिव ओपिनियन बेस्ड मेथड। ओपिनियन मतलब सब लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं, उसकी कलेक्टिव ओपिनियन लेना। अब कलेक्टिव ओपिनियन कैसे लेते हैं, ये बढ़िया मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब ऑल सोसाइटी के सेक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो लोग सोसाइटी में जाते हैं। अब हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन लोग सोसाइटी के अंदर जाते हैं? सेल्समैन, वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किसके साथ में? बायर के साथ में। तो वो सोसाइटी में जाता है, समाज में जाता है, ठीक है। और सोसाइटी का एक क्या है, सेक्शन, एक हिस्सा है सेल्समैन, ठीक है। तो सेल्समैन हमारे भी तो होंगे, हमारे बिजनेस के भी सेल्समैन होंगे, वो सोसाइटी में जाते होंगे, उसकी ओपिनियन लेंगे। इसके अलावा एरिया मैनेजर, हर एरिया के अंदर हमारा एक मैनेजर होगा जो हमारे एक एरिया में काम को देखता होगा, उस मैनेजर से हम जाके ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। फिर सेल्स मैनेजर भी होते हैं, सेल्स मैनेजर, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर, हमारा जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन वगैरह करता है, मार्केट सर्वे करता है, तो प्रोडक्ट मैनेजर की हम ओपिनियन लेंगे। और हमारा जो बिजनेस मैनेजर है उसकी ओपिनियन लेंगे। जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, जो एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक पोस्ट होती है जो इकोनॉमी के हिसाब से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी रिसर्च करता है, तो उससे हम ओपिनियन लेंगे। एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो इन सब से हम क्या लेंगे, हम ओपिनियन लेंगे कि ये दिन भर फील्ड में काम करते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, बायर से कनेक्शन है इनका, तो ये अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बायर क्या सोचता है, जो सब हमारे प्रोडक्ट का जो बायर है या कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। इन सब से ओपिनियन लेके एक कलेक्टिव ओपिनियन बना देना, और
ये जो लोग होते हैं ना, दे हैव, यहां पर देखो इनके बारे में कुछ लिखाता हूं मैं। ये जो लोग होते हैं, दे हैव, सॉरी फोन बज गया मेरा, एक मिनट, दे हैव डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। इन सब का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है किससे? बायर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं इनके बारे में हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये क्या है, इन लोगों से हम क्या करा सकते हैं? कलेक्ट करा सकते हैं इंफॉर्मेशन। इनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग सेल्स। सेल्स से रिगार्डिंग हम इनसे क्या कलेक्ट कर सकते हैं? सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? कलेक्टिव, एक कलेक्टिव ओपिनियन हो गई कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, उसकी कलेक्टिव ओपिनियन लेके हम जो है प्रोडक्शन करेंगे और डिमांड का पता कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये फोन मैंने कर लिया है साइलेंट। और मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बोला था कितने मेथड करने वाले हैं? 4। तो थर्ड 3 हो गए, फोर्थ है हमारा ग्राफिक मेथड। अब ये ग्राफिक मेथड क्या है, ये समझते हैं। सॉरी, 4 मेथड है ग्राफिक मेथड। अब ये क्या होता है, तो देखो ग्राफिक मेथड क्या होता है इसके बारे में पहले लिखाता हूं, आप साथ में लिख लीजिए। व्हेन द, अच्छा लिखने से याद आया, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल सकता है। हाँ, और मैं जितने भी लेक्चर होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, उसके पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल की आईडी मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की आईडी है CWG फॉर बीकॉम। आप टेलीग्राम पे जाके ये लिखेंगे ना CWG फॉर बीकॉम, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ग्राफिक मेथड क्या है? व्हेन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दो तरह के वेरिएबल होते हैं जो हमारी डिमांड के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ऑफ अ गिवन पीरियड आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। उनको हम किसी ग्राफ पे क्या कर देते हैं? प्लॉटेड कर देते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंटेड, फिर उनको हम प्रेजेंट करते हैं इन सिस्टमेटिक मैनर। द मेथड इज कॉल्ड ग्राफिक मेथड। और इस मेथड से हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। मुझे पता है ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल के लिए एक हम टेबल ले रहे हैं, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास डेटा है किस चीज़ का? तो देखो, एक दे रखा है हमारे पास में ईयर, और डेटा दे रखा हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हमको डेटा दे रखा है कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है। तो 2010 है, 2011, 2012, 2013 एंड 2015, 5 साल का डेटा दे रखा है। और यहाँ दे रखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, तो ईयर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दे रखा है। तो यहाँ आपको इंडस्ट्री का प्रोडक्शन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इंडिकेटर्स है, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं। तो प्रोडक्शन जो है इन लैख हो सकता है, इन क्वांटिटी में हो सकता है किसी में। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल आपको समझाने के लिए लेता हूँ कि वो आपका है 400, फिर 450, फिर 500, फिर 5 मान लेते 60 और फिर 630, इतना प्रोडक्शन हुआ। तो 2010 में प्रोडक्शन कितना हुआ था? 400 क्वांटिटी में, 2011 में 450, 2012 में 500, 2013 में 560। और तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री लेवल पे बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में डिमांड 2015 में 630 से तो ज़्यादा ही होगी। तो इसको हम एक ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो,
सॉरी, पता नहीं गला जुकाम ऐसा लगा है ना मेरे को, क्योंकि क्लासेस चलती रहती पूरे दिन, तो जितना ज़्यादा बोलते हैं ना तो एनर्जी डाउन होती है उससे, है ना। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल वर्ड हार्ड होता है। ठीक है, तो ये है 2000, यहाँ हो गया आपका ईयर कौन कौन से ले रहे हैं, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, यही है ना 14, हाँ ये 15 कहाँ से, ठीक है ये ईयर हो गए। इस साइड हमने ईयर ले लिए और इस साइड ले लेते हैं हम प्रोडक्शन, कि भैया इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कितना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 100 का गैप ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब देखो 2010 के अंदर कितना था, 2010 में ही देखो 400, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2010 ये रहा और 400 यहाँ ग्राफ पे पॉइंट। 2011 में 450, तो 2011 में हो गया 450, तो 400 से और 500 के बीच में ही यहाँ ये हो गया 450। 2012 में 500, 12 में हो गया यहाँ 5, फिर 13 में कितना हो गया 560, 560, 550 से थोड़ा सा, और 14 में कितना हो गया 630, तो 600 से भी ऊपर यहाँ। अब आप ड्रॉ करिए लाइन, और आपका इससे अंदाज़ा लग रहा है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा था और अभी थोड़ा सा तेज़ी से स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे जो है ग्राफ मेथड से भी हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स की, और वो करेंगे हम पार्ट नंबर 2 के अंदर। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इकोनॉमिक इंडिकेटर और इकोनोमेट्रिक मेथड। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बेटा आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।